ये लीजिए मेम साहब, एक मामूली से नौकर की तरफ से आपके लिए चैन। इधर ला वैसे। और तेरी हिम्मत कैसे हुई बे मेरी वाइफ को चैन पहनाने की? एक कौड़ी का ना नौकर है, तू समझ में आ गया? निकल जा घर से, पकड़ अपनी ये चैन। साहब, अब मेम साहब का जन्मदिन है ना, तो मैंने सोचा अपनी तरफ से तोहफा दे दूं। अबे तेरे को एक बार बोला ना, नहीं चाहिए चैन ये, चुपचाप निकल चल। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे राजू इतने प्यार से लेकर आए मेरे लिए चेन। काबे तुम पागल हो गई हो हैं? अरे इसे देखो, नौकर है ये, और ये चैन लेके आया होगा। कहाँ से लेके आएगा? पक्का इस साले ने चोरी करी होगी। और तुम भी पागल हो क्या? वो तुम्हें चैन पहना रहा हो, तुम पहन भी रही हो। नहीं नहीं साहब, ये चैन चोरी की नहीं है, ये तो हम अपनी कमाई से लेके आए हैं। ऐसा है, पागल किसी और को बनाइए, समझ गया ना? जितने पैसे मैं तेरे को देता हूँ उसमें से तेरा घर ही चल सकता है, ये चैन नहीं आ सकती। आया बड़ा चैन देने वाला, ऐसा तो यहाँ से निकल जा, और आगे से ना तेरे को काम पे आने की जरूरत नहीं है। राजू कहीं नहीं जाएगा। और ये चेन मैं रखूंगी क्योंकि राजू मेरे लिए लेकर आया है। अरे तुम समझ क्यों नहीं रही भाई? अरे मेरे को थोड़ी यकीन है, कहाँ से लाया हुआ ये चैन? पर ये मुझे चाहिए। काबे चोरी की भी हो सकती है यार, पागल मत बन। चोरी की नहीं है क्योंकि ये चेन मैं ही लेकर आई हूँ। मतलब? हाँ, ये चेन मैंने इसको खरीद के दी थी ताकि मेरे जन्मदिन पे मुझे गिफ्ट कर सके। ये कौन सी बेवकूफ़ी हुई? जब जब मैंने तुमसे चेन की डिमांड की है तब तक तुमने हमेशा मुझे एक ही चीज बोली है। अरे घूर के आ रही हो, लेके आओ ना खाना, इतनी देर से बोल रखा है, लेट हो रहा हूँ फिर जाने के लिए। कुछ नहीं मिलेगा आज तुम्हें, भूखे रहूं तो पूरा दिन। पागल हो यही क्या काव्या? भूखे बैठ जाऊंगा वो ऑफिस में। भूख लगी है तुम्हें, खाना चाहिए। खाना ना तुम्हें एक ही शर्त पे मिलेगा, जब तुम मुझे आज के आज ही कोई चेन दिलवाओगे या फिर कोई रिंग दिलवाओगे गोल्ड की। अरे मेरे को तो समझ में नहीं आता ये सब फालतू की चीजें लेके करना क्या है यार। अच्छा, तो तुम्हें ये फालतू की चीज लग रही है? कभी तुमने हमारे यहाँ पे मोहल्ले की औरतों को देखा है? उन्होंने कैसे अपनी हाथों में सोने की रिंग पहनी होती है, फिर गले में सोने की चेन पहनी होती है, और मेरे पास एक भी नहीं है इनमें से। नहीं तो हाथ में एक रिंग है, नहीं तो गले में कोई चेन है। पता नहीं क्या करोगे इतने पैसे बचा के। फ्यूचर के लिए सेव करूंगा, अपने आने वाले बच्चों के लिए सेव करता हूँ, बैंक में सेव करता हूँ पैसे में, ताकि हमारा बुढ़ापा अच्छे से कट सके। समझती है नहीं बात? काव्या, आज बचाएंगे तभी तो सेविंग होगी, तभी तो कल को खाएंगे यार। और वैसे भी ना, ये गोल्ड वोल्ड लेने से कुछ नहीं होता, फालतू के चोंचले हैं ये। मैं पैसे सेव करता हूँ अपने बैंक में, ताकि हमारे आने वाला फ्यूचर अच्छा जाए। अरे हमारे कल को बच्चे होंगे, लाइफस्टाइल उनकी भी होगी ना, बुढ़ापा अच्छे से काटना, इसलिए मैं पैसे बचाता हूँ। पैसे बचा के करोगे क्या? तुम आज तो मुझे खुश नहीं रख पा रहे, और फ्यूचर की पड़ी है तुम्हें। काव्या, हमको पैसे सेव करने चाहिए। अरे क्या पता कब कौन सी आपदा पड़ जाए भाई, किससे पैसे मांगेंगे जाके? सेविंग ही काम आती है उस वक्त, समझ में आ गया? और वैसे भी ये सारे खर्चे तुम तो करवा लोगे, और उसके बाद जब बाहर के लोगों की नज़रें पड़ेंगी कि हमारे पास पैसा है, वो देखेंगे, फिर दिक्कत होएगी नहीं होगी? अरे पर कोई नहीं खाना देना ना मत दो, ऐसे ही चला जाऊँगा मैं। इसमें मजबूरी में मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। मैंने ये चेन रामू को खरीद के दी थी और बोला था कि मेरे बर्थडे पे मुझे गिफ्ट कर देना। अरे शर्म आती थी यार मुझे कि मेरे पास एक भी सोने की चीज नहीं है, इसलिए मेरे पास जितने पैसे थे उससे मैंने चांदी की चेन खरीदी और राजू को इसलिए दी ताकि मुझे गिफ्ट करे और तुम्हें पता ना चले। दिखावे के चक्कर में ना काव्या पागल होती जा रही है तू दिन पर दिन। अरे पागल मैं नहीं, पागल तो तुम होते जा रहे हो। और तुम्हें पता है हम औरतों को घर की लक्ष्मी क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब कोई आपदा आती है ना, तो औरतें ना अपना गहना बेच के ना मदद करती है, और पैसा ना बैंक में रखने से डबल नहीं होता या घर पे रखने से। अरे पैसा तो तब डबल होता है जब उसको सही जगह इन्वेस्ट करो, उससे सोना खरीदो, कोई प्रॉपर्टी खरीदो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अरे तुम तो कुछ भी नहीं करते हो। अरे पैसे से पैसा बनता है धर्मेंद्र, अलमारी में रखने से नहीं। जी साहब, मेम साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज से कुछ साल पहले मैंने सोना खरीदा था 4-5 हज़ार रुपये का, और आज के समय में उस सोने की कीमत हो गई है 30 से 40 हज़ार रुपये। और आप ही बताइए ना साहब, अगर वो पैसा मैं बैंक में डाल देता तो वो पैसा डबल होना तो छोड़ो, वो पैसा खर्च ही हो जाता। शायद तुम लोग सही कह रहे हो, मैं गलत था यहाँ पर। मुझे कम से कम अपनी फैमिली के बारे में भी सोचना चाहिए था। अब ऐसा ही चैन वापस करने की ज़रूरत नहीं है। अब राजू बड़े प्यार से लाया या फिर अपने पैसों से लिए तुमने, वो कोई बात नहीं। बाकी एक काम करते हैं, अभी के अभी तुम रेडी हो जाओ, हम बाहर चलते हैं। और आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हारे लिए एक गोल्ड की रिंग लेके आऊँगा।
अब तो खुश हो ना तुम? बहुत। अब रेडी हो जाओ फटाफट, तुम्हारी शॉपिंग भी तो करनी है और शाम को हम खाना खाने के लिए बाहर भी जाएंगे, ठीक है? राजू तू भी रेडी हो जियो।